ओके, सो आईबीए का जो एनटीएचपी के जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी टेस्ट पास कर लिया है, अच्छा एनटीएचपी में जो अभी तकरीबन 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन टेस्ट पास कर लिया है, अब सवाल आता है कि इनको किस फिल्ट्रेशन प्रोसीजर से गुजारा जाएगा। तो इनको अब एक मजीद फिल्ट्रेशन का एक इनको एक फिल्टर प्लांट से गुजारा जाएगा और वो है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के प्रोसीजर से गुजारा जाएगा। इसमें से कितने वो माइनस कर देंगे, और मेरा जहां तक ख्याल है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई आइडिया, कि इनमें से वो 150 स्टूडेंट्स को उड़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद कोई स्टूडेंट रह जाएंगे। उसके बाद उसके बाद जो स्टूडेंट रह जाएंगे उन्हीं के सिर्फ वो, उसके बाद कितने स्टूडेंट रह जाएंगे, कोई 200 प्लस स्टूडेंट आईबी के अंदर टेस्ट कैंप के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अब इन 200 में से वो फिर एक फिल्ट्रेशन गुजारेंगे, राउंड 2 का टेस्ट हो जाएगा। अब राउंड 2 का जो टेस्ट जितने बच्चे क्लियर करते हैं ना, उन सबको फाइनेंशियल एड मिल जाती है, एनटीएचपी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब होता क्या है, राउंड 2 में से मुश्किल से 50 बच्चा टेस्ट पास कर पाता है। इससे अंदाजा लगा लें कि अगर 200 बच्चा इनरोल है तो उसमें से सिर्फ 50 बच्चा टेस्ट पास कर रहे हैं, 25, यही कोई रेशो बनती है आई थिंक। तो जो कि बहुत ज़्यादा, इतने परसेंट बच्चे सिर्फ टेस्ट पास कर पाएंगे, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब जरा हम चलते हैं इनकी इंटरव्यू की तरफ, के इंटरव्यू इनका कैसा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पहली पहली बात तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर और एक जूम इंटरव्यू के अंदर बड़ा फर्क होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर ये होता है कि यू आर जस्ट ऑन कॉल, एंड आप कॉल के ऊपर उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे सवाल, वो आपसे कोई सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। जूम के अंदर ये होता है कि अब जूम का जो होता है ना इंटरव्यू, वो ऐसा होता है कि आपको ऐसे बैठना होता है। ये तो मैं अभी भी बहुत आगे पीछे बैठा हूँ, आपको पीछे ले जाएंगे और आपकी बॉडी गेस्चर पूरे होने चाहिए। तो ये जूम सेशन नहीं होगा, ये एक है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर आपको बात करनी होती है, अपनी लहजे के जरिए उनको बात बतानी होती है। जूम इंटरव्यूज के कुछ आदाब होते हैं, कुछ उनके अंदर एटिकेट्स होते हैं। इस तरह फिजिकल मीटिंग के कुछ एटिकेट्स होते हैं, आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह रूम के अंदर इंटर होना है, बैठना किस तरह है, आपने सलाम किस तरह करना है। सेम जो जूम इंटरव्यू होता है, इसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। उन एटिकेट्स को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ, इस तरह आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड पीछे बहुत ज्यादा वो है, अगर मैं सेशन दे रहा होता तो मैं क्या कोशिश करता कि मेरे फेस के ऊपर लाइट पड़ रही होती, इस तरह क्लियर लाइट हो, बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल वाइट हो और साफ नजर आ रहा हो, और मेरा पूरा हाफ बॉडी इनको भी नजर आ रही है। ये मैं जूम के एटिकेट्स बता रहा हूँ। अब हमारा जो इंटरव्यू बेसिकली होगा, हमारा इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए जरूरी आप ये कोशिश करें, आप अपने मोबाइल कि जो भी, अगर आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो हैंड फ्री अच्छी हो। अगर आपके पास हैंड फ्री नहीं है, आप ऐसे मोबाइल के ऊपर उनके कॉल अटेंड करेंगे और उसी के ऊपर आप देंगे, तो कोशिश करें कि आपका जो भी मोबाइल हो उसका माइक और स्पीकर अच्छा हो, ताकि आप उनके सवाल को साफ सुन सकें और अपना जवाब उनकी तरफ अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। पहले इस तरह, इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 तरह के क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन होते हैं। पहले मैं आपको कुछ इंटरव्यूज का बता दूं, कि अब तो मैंने आपको एटिकेट्स बता दिए, अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू घुमाया किस तरह जाता है। जो इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर कोशिश की जाती है कि जब इंटरव्यू स्टार्ट किया जाए ना, तो उससे आपसे पहले आपसे कहते हैं, अच्छा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस, आई टेल अबाउट योरसेल्फ, आपको बताना होता है कि मैं कौन हूँ। अब उसमें आप ये नहीं बताओगे माय नेम इज शाहिद रसूल, आई एम फ्रॉम खानेवाल, आई एम एफएस मेडिकल स्टूडेंट। आई विल नॉट टेल these things and will be silent, बस चुप हो गया मैं। नो, यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ एंड अब इस तरह अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह करवाऊंगा कि मेरा नाम शाहिद रसूल है। मैं उर्दू में भी अगर करवाऊंगा और मुझसे कोई कॉल पे बात करेगा, तो मैं अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर सवाल पैदा करूंगा।
तो सवाल किस तरह से पैदा करूंगा मैं बताता हूँ। जिस तरह मैं, अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो मैं बताऊंगा कि भाई मेरा नाम शाहिद रसूल है, मैं आईबी कराची में बीबीए का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फोकस कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट, एक मैं अपना सोशल प्रोजेक्ट चला रहा हूँ जिसका नाम आगाही है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी अभी रिसेंटली एक छोटी सी अकेडमी स्टार्ट की, जो कि दोनों मिक्सचर था, सोशल स्टार्टअप और एक वैसे बिजनेस एंटिटी भी आप उसे कह सकते हैं। और इसके अलावा मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, और मैंने NTHP के अंदर मार्केटिंग के लिए एक इंटर्नशिप की है। इसके अलावा मैंने और भी 2-4 इंटर्नशिप्स की हुई हैं, और इस तरह मैं एंड करूँगा। और फिर उसके वो जो कुछ मेरे पे सवाल होंगे, वो यहाँ पर सवाल उठेंगे। अब वो मुझसे कहेगा, अच्छा आप मुझे ना ये बताएं कि आप यूट्यूब के ऊपर किस तरह कंटेंट बना रहे हैं, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बताऊंगा कि अच्छा मैं यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा यूट्यूब का नहीं पूछेगा, तो मुझसे ये पूछेगा, अच्छा आपकी जो NTHP की जो मीडिया मार्केटिंग की जो इंटर्नशिप थी, उसके अंदर आप मुझे बताएं कि आपने, आपका बेसिक रोल क्या था, आपने क्या किया था, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। अगर वो मुझसे उस बारे में नहीं पूछेगा, फिर वो मुझसे कहेगा कि अच्छा आप मुझे ये बताएं आपका इंटरेस्ट किसमें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है या आपका बेसिक इंटरेस्ट मार्केटिंग के अंदर है। मैं फिर उसके अंदर बताऊंगा अच्छा मेरा इंटरेस्ट ना इस वक्त मार्केटिंग के पोर्शन में है या मैनेजमेंट के पोर्शन में। उससे भी मेरे से सवाल नहीं पूछता, तो फिर वो मेरी तीसरी चीजें आ जाएगा, अच्छा मुझे बताएगा अच्छा आपकी आगाही का मुझे बताएं कि आगाही के अंदर आपने स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स को आपने अब तक आपके उस प्लेटफॉर्म से बच्चों के एडमिशन हुए, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। बेसिक थिंग कि आई गिव माई इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सिंपल हो तब भी कोई मसला नहीं है, एक्सप्लेन्ड हो तब भी कोई मसला नहीं। आप अपनी कोई उनको बात ऐसी बताएं जिससे उनको रियलाइज हो कि यार अच्छा इससे आगे क्या हुआ। क्यूरियोसिटी का फैक्टर जब आप क्रिएट करते हैं ना, क्यूरियोसिटी इज समथिंग, अगले इंसान को, जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं एंड सम पर्सन मेक सम हिडन पॉइंट्स, और फिर हमारा दिल करता है कि हम इससे ये पूछेंगे अच्छा उसके बाद क्या हुआ। तो इसी तरह इंटरव्यू के अंदर भी आपको ये कोशिश करनी होती है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन के जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन के अंदर आप हिडन पॉइंट्स को प्लांट करें। अभी आपके पास 3 से 4 दिन है, अब आप क्या करें, अपना इंट्रोडक्शन लिखें, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, जैसा आपका दिल करता है लिखें, लेकिन अपना एक इंट्रोडक्शन लिखें और वहां पर ना पेन डाउन करते रहें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप ये कहें कि, और इंट्रोडक्शन कभी भी 40 सेकंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 40 सेकंड, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, 40 सेकंड से या 1 मिनट का तो होना नहीं चाहिए, कम से कम 40 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज्यादा ना आप ये कर जाए, ये फिर बहुत ज्यादा हो जाए। 40 सेकंड के अंदर आप पिन पिन करें चीजों को कि मैं यहाँ पर ये वाला, मैंने उनके माइंड में पॉइंट छोड़ना है, यहाँ से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ूंगा। दिस इज द वे जहां पर आप प्लांट करके जाते हैं कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या सवाल पूछेगा, ठीक है। एक दूसरा तरीकेकार है, वो आपसे पूछेगा, आप अच्छा आप मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाएं। आप कहते नहीं मेरा नाम शाहिद रसूल है और मैं आईबी का स्टूडेंट हूँ और मैं सेकंड सेमेस्टर में इस वक्त पढ़ रहा हूँ, बस चुप। अब जब मैंने उसके पास कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा, तो वो मुझसे क्या सवाल पूछेगा, उसको सबको पता है कि। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि 400 बच्चों का इंटरव्यू होना है कॉल के ऊपर, ठीक है। 400+ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना है कॉल के ऊपर। इट्स मीन उनके माइंड के अंदर अगर आपने गूगल से कोई चीज उठाकर सुना दी ना उनको, तो उनका माइंड उसी वक्त पिक कर लेगा, अच्छा ये अभी एक और बच्चे ने भी यही इसी तरह अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, इसने भी इसी तरह इंट्रोडक्शन करवाया, इन्होंने कहीं से कॉपी की हुई है ये चीज। तो बी अवेयर इन दिस सेंस कि आप कोई चीज कॉपी करके उनको मत सुनाइएगा, वो इस तरह पिक कर लेंगे और फिर आप पछताओगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत कर दिया है। तो इस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखिएगा, कोई चीज कॉपी करके उनको नहीं सुनानी, ठीक है। ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा बताया। अब नाउ इट्स अप टू यू कि अब आप इन प्लांट्स को कैसे कैसे पॉइंट करते हो, ठीक है। आप अगर अभी मैं होता तो मैं तो अपनी वालदा की, मैं अभी मेरी वालदा ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल से आई है, तो मैं अपना बताता कि भाई मैं अभी गैप ईयर से मैं भी आया हूँ, और गैप ईयर मैंने इसलिए लिया। अब वो मुझसे ये पूछ सकता है कि यार आपने गैप ईयर क्यों लिया था, फिर मैं उनको बताता कि मेरी वालदा ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हैं, तो उनके लिए वो उनको रिकवर करने के लिए मैंने गैप ईयर लिया था ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूँ। तो इस तरह की चीज़ों को आपको प्लांट करना पड़ता है। और क्योंकि ये इंटरव्यू ही फाइनेंशियल आईबीए की एनटीएचपी टेस्ट है, यहाँ पर वो आपकी
मेंटल लेवल को बाद में चेक करते हैं। दे विल फर्स्ट ट्राई कि आप इस स्कॉलरशिप के अहल हैं या नहीं है, फाइनेंशियली तौर पर आप इस स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हो या नहीं करते। सो इस इंट्रोडक्शन के पोर्शन के अंदर आपने कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर छोड़ना है जिसमें उनको पता चले यार ये बंदा फाइनेंशियली तौर पे ना बड़ा अनस्टेबल है। उनको बताएं कि मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं और मैं उनका एक बेटा हूँ, या मैं बड़ा बेटा हूँ या सबसे छोटा बेटा हूँ, उनकी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं या बिजनेसमैन बनूं या इंजीनियर बनूं। इस तरह का कोई ना कोई पॉइंट इस जगह पर आपने छोड़ना है। इससे ये होगा कि ये सिंपथी कार्ड हैं, इनको सिंपथी कार्ड आप कहें जो भी कहें, लेकिन आपको ये यूज करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर जो बैठा है उसने आपके यही कार्ड जो देखने हैं कि अच्छा ये किस तरह बोल रहा है, वो किस तरह बोल रहा है। ये चीज एक तो आपने करनी है। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इंट्रोडक्शन के पोर्शन के अंदर किस तरह आपने पिन पॉइंट चीजें करके पहले लिखना है, चीजों को सर्च कर लें, इंटरव्यूज देखें लोगों के जाकर। आप इंटरव्यू अगर देखना चाहें तो CSS की एक इंडिया की सीरीज है जिसके अंदर वो लाइव इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। आप मॉक इंटरव्यूज लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा मॉक इंटरव्यूज किस तरह के होते हैं, तो वहां से भी आपको ना लाइंस पता चल जाएंगी। समझ लो पिकअप लाइंस देख लें जिस तरह, ठीक है, वो जिस तरह लड़के लड़कियां यूज करते हैं ना पिकअप लाइंस, तो बस इंटरव्यू की अब आपने पिकअप लाइंस देखनी है कि यहाँ पर पिकअप लाइंस कौन सी है। उन पिकअप लाइंस को आपने यूज करके पेपर पे लिख लें, ठीक है। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने वो वाली बात करनी है। अगर आप बुक्स का कहते हैं कि अच्छा देखें, कुछ कुछ ये करें कि बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर लें। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो बुक्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखें। वो आपसे करंट सिनेरियो में भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा पॉलिटिक्स के ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। जब आप इस तरह का प्री प्लान करके चीजें नहीं जाएंगे ना, यानी आप सवाल पैदा क्रिएट नहीं करेंगे उसके लिए, तो फिर वो सवाल पूछेगा आपसे। और फिर जब वो सवाल पूछेगा तो वो फिर डेंजरस सवाल पूछेगा, ठीक है, वो आपको ले जाएगा बुक रीडिंग की तरफ। वो आपको ले जाएगा अच्छा मुझे आप ये बताएं IBA में आप क्यों आना चाहते हैं, IBA का आप मुझे ये बताएं। अगर आपसे पूछा जाए ना IBA में आप क्यों आना चाहते हैं, तो आप उनसे ये कहें कि देखें मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कुछ पैसे भी नहीं कर सकता, बियर कर सकता। NTHP अब मेरे लिए एक ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए मैं अपनी तमाम तर चीजों को फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ कवर कर सकता हूँ, पढ़ाई के अंदर मैं अपना दिल लगा सकता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए इस वक्त एंड IBA तो सबसे हाई प्रायोरिटी, पहली वजह इस वजह से है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं IBA ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये आपकी पहली वजह है। दूसरी वजह पर आप कह सकते हैं कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। तीसरा आप ये पॉइंट रेज कर सकते हैं कि मैं CS करना चाहता था, CA करना चाहता था, CA, बट CA करने के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। समवन टोल्ड मी कि तुम IBA से BBA कर लो तो तुम्हें 12 एग्जाम की ICS की CA के 12 एग्जाम की एग्जामेशन मिल जाएगी। तो क्योंकि मैं बियर नहीं कर सकता था उन चार्जेस को, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड क्यों ना मैं IBA के अंदर मुझे क्योंकि एक मौका मिला है तो मैं IBA को ज्वाइन करता हूँ। तो ये मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने का मेरा एक जरिया बनेगा। आप इस तरह की बात कर सकते हैं। आप CS का पॉइंट छोड़ CSS का पॉइंट छेड़ सकते हैं कि मैं CSS करना चाहता हूँ तो IBA सोशल साइंसेज ऑफर कर रही है तो इसीलिए मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ। आपको IBA की फैकल्टी के अंदर ये पता होना चाहिए कि IBA की फैकल्टी ने क्या क्या चीजें नहीं की हैं, न्यू की हुई हैं, ठीक है। आप उन चीजों को ऑब्जर्व करें, IBA की टाइमलाइन फेसबुक के ऊपर जाकर उनकी चीजों को देखें, न्यू चीजों को डिस्कवर करें, अपडेट्स अपने पास रखें कि अच्छा IBA ने ये काम भी स्टार्ट किया हुआ है, अच्छा IBA ने ये काम भी स्टार्ट किया। IBA ने मैं BS मैथमेटिक्स करना चाहता था और मुझे अभी पता चला कि IBA BS मैथमेटिक्स भी स्टार्ट किया है। तो अब मेरी जो ख्वाहिश है और बढ़ गई है कि मैं तो अब IBA में ही जाना चाहता हूँ क्योंकि IBA में BS मैथमेटिक्स का भी मेरे पास अब ऑप्शन है। इस तरह के आपने पॉइंट्स देने हैं क्योंकि आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही, आपकी वॉइस से वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की बैक साइड के ऊपर कोशिश करेंगे। जितना आप ज्यादा बोलेंगे इट विल नॉट लीड्स यू टू रिजेक्शन, इट विल लीड्स यू टू कंफर्म टू योर नॉट कंफर्ट जोन। ये आपको एक सेफ जोन में ले जाएगा कि आप रिजेक्शन से बच जाएंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना इट डजंट मीन कि आप अपने मुंह में बस अल्लाह अल्लाह करते रहना शुरू स्टार्ट कर दें, नो। आपको हर चीज प्री प्लान करके जाना है। मुझसे अगर वो ये पूछते हैं कि वाई IBA, मेरे पास इसका आंसर होना चाहिए। वो मुझसे अगर करंट पॉलिटिक्स के ऊपर कोई ना कोई मुझसे सवाल कर लेते हैं, पूछते हैं इस तरह के सवाल जिसको तंग करना होता है ना, उन्होंने कोई अगर पिन पॉइंट नहीं छोड़ेगा तो फिर उससे सवाल किए जाएंगे, तो वो उससे पूछेंगे IBA, यानी अगर वो नहीं कहता कि भाई मैं वो हूँ
करंट पॉलिटिक्स के बारे में उसे नहीं पता होगा। कोई कहता है अच्छा मैं आईबी में सीएस करना चाहता हूँ, उसे कहेंगे अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप हमें बताएं। बाकी रही बात ये कि आपसे वो मैथमेटिक्स के सवाल हल करवाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत कम बच्चों से इस तरह के सवाल पूछे रहेंगे, बहुत कम बच्चों से कि अच्छा आप हमें ये वाले मैथमेटिक्स का सवाल हल कर दें, ऐसा होगा नहीं बहरहाल, क्योंकि ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू में दे विल जस्ट ट्राई कि वो आपसे वो वाले क्वेश्चन पूछें जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपके वॉइस से आपकी पर्सनैलिटी को वो जज कर सके, अच्छा आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आईबी में आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आप असद उमर का नाम ले दें कि मैं असद उमर की पर्सनैलिटी से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। आप केएफसी के सीईओ से बड़ा मुतासिर हो जाएं कि मैंने ये देखा है केएफसी का सीईओ जो आईबी से ग्रेजुएट है, उसने बड़ी तरक्की की, तो मैं आईबीए में आना चाहता हूँ। आप इसी तरह यूनिलीवर के सीईओ के बारे में बता दें कि यूनिलीवर का सीईओ आईबीए का ग्रेजुएट है, दैट्स व्हाई आई वांट टू बी जॉइन आईबीए। शौकत अजीज जो इस वक्त आईबीए का पीटीआई का करंट अब तो चला गया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका नाम ले सकते हैं आप। लेकिन इनका नाम लेने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर उन्होंने आपसे इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, उन्होंने आपसे ये पूछ लिया अच्छा आप मुझे ये बताएं असद उमर की कोई एक पॉलिसी बताएं जो उसने ठीक से बनाई हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या काम पीटीआई के दौर में अच्छा किया। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पर आप गलत जवाब दे देंगे उससे फिर गलत और जवाब निकलते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर आप सवाल एक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई ज्वाइन वांट टू ज्वाइन आईबीए, तो आप अपनी थोड़ी सी तमीज बांधें कि आई ऑलवेज बिलीव इन लीडरशिप एंड आइडियाज, न्यू आइडियाज, आई बिलीव इन मेकिंग द आइडियाज रियलिस्टिक। सो because IBA motto is leader for tomorrow, leaders and ideas for tomorrow. That's why I want to become part of IBA to create or to polish my leadership skills and in okay so stop. तो इस तरह के आप जो क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से दे सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ सिनेरियोज बताए हैं, मैं आपको इस तरह नहीं बता सकता वो सवाल पूछेगा तो आप ये जवाब दोगे, ये सवाल पूछेगा तो आप ये जवाब दोगे। आई कैन जस्ट टेल यू आ होलिस्टिक इमेज। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताएं, और उस अपने बारे में बताते हुए आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, यहाँ पर चीजों को पिक करना है कि अच्छा मैं ये वाली पॉइंट बताऊंगा, ये वाला पॉइंट बताऊंगा, ये वाला पॉइंट बताऊंगा, ये वाला। जो बच्चे एमडी कैट से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं उनको ये बता, उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है अच्छा आप मुझे ये बताएं आप बिजनेस आपने क्यों नहीं किया, आप मुझे ये बताएं। बी रियलिस्टिक, आप उन्हें अपने इंटीरियर चेंजेस का बताएं, ऐसा ना बताएं बस मेरे चाचू ने कहा था कि इंजीनियरिंग का बिजनेस कर लें तो इसलिए मैं बिजनेस करने के लिए फिर मैंने सोचा मेडिकल की, या मैं एमडी कैट से रिजेक्ट हो गया तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ। ऐसा आपने आंसर नहीं करना उनको, बिल्कुल ऐसा ऐसा आंसर नहीं करना। You should have a clear explanation why I am doing this, why I left this। आपके पास ये क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और ये एक्सप्लेनेशन कैसे याद रहेगी इसका मैं आपको एक हल बताता हूँ। आप अपने किसी दोस्त को बार बार बताना शुरू कर दें, उसे कहें कि आप मुझसे ये वाला सवाल पूछें कि आपने मेडिकल क्यों छोड़ा, तो आपसे जब 102 दफा आप ये सवाल को रिपीट कर देंगे तो आप इस तरह के सवालों में थोड़ा सा रवानी आ जाएगी। मैंने मेडिकल इसलिए छोड़ा क्योंकि कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि ये तो एक भेड़ चाल है, सब लोग बीबीए कर रहे हैं, मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट था तो इसलिए मैंने मेडिकल ज्वाइन किया था कि पढ़ने वाले बच्चे सब मेडिकल करते हैं, तो मैंने भी मेडिकल ज्वाइन कर लिया। लेकिन मुझे कुछ अरसे बाद एहसास हुआ कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, तो मैं तो बिजनेसमैन मेडिकल में नहीं जा सकता, मैं तो डॉक्टर बन के एक सीट पर नहीं बैठ सकता। अच्छा, अब वो कहता है अच्छा लीडरशिप स्किल्स क्या आते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ से लगा कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर आप बताओगे किसी वाक्य के बारे में कि मुझे वहां से अंदाजा हुआ कि मैं लीडरशिप मेरे अंदर स्किल्स हैं या मेरे अंदर बिजनेस स्किल्स हैं। आपको इन चीजों का आइडिया, ये इन चीजों की एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ट्राई टू राइट आंसर, आंसर्स के अंदर देखें कि अच्छा इस जवाब के अंदर इस पॉइंट के ऊपर भी आंसर क्रिएट किया जा सकता है, और उसका जवाब भी अपने माइंड में क्लियर रखें। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आपने अपने माइंड के अंदर क्लियर करके जाना है, अदरवाइज आप फिर बड़ा परेशान हो।
Okay, let's take the questions and 11 8। अच्छा, ये जो किसी यूनिवर्सिटी को छोड़कर स्टूडेंट आते हैं ना, इस तरह के स्टूडेंट्स आईबी में होते हैं जो पहले कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं इन्वॉल्व, या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड होते हैं, तो उनको फिर डिफेंड करना पड़ता है कि मैं ये वाली डिग्री क्यों छोड़ कर आ रहा हूँ, ये क्यों मैंने मेडिकल क्यों छोड़ा, मैं सीएस क्यों छोड़ के आ रहा हूँ। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज कि वहां पर मुझसे 20,000 पे भी कंपन बियर नहीं किए जा पा रहे थे। आईबीएफ मुझे एक मौका दे रहा है कि जहां पर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। दैट्स वाई मैं उस ऑप्शन को छोड़कर यहाँ आ रहा हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहां मेरे 40-50 हज़ार एक सेमेस्टर के होते हैं और मैं वो भी बड़ी मुश्किल से पे करता हूँ। दैट्स वाई आई एम ज्वाइनिंग दिस। एक सवाल तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन तो आपकी ये होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई रीजन दें कि मेरे लिए मसला है, मुझे वहाँ समझ नहीं आ रही, या उनके कुछ जॉब रेशो की बहुत कम है, इस तरह के सवाल आप वहाँ पर फिर पूछ सकते हैं। हाँ, उर्दू में बताएं, इंग्लिश में बताएं, देयर शुड बी कॉन्फिडेंस। मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे उर्दू, देखें उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर बात करने में ना एक चीज का बड़ा फैक्टर होता है, इमोशंस का। इमोशंस जब आपकी बात में आते हैं, अभी मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ, मैं आपको फिर आपसे बात करता हूँ। अभी सिर्फ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अब मैं, मुझे भी पता है कि मेरी वीडियो नहीं जा रही, लेकिन मैं अब अपनी वॉइस के जरिए कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात बिल्कुल आसानी से समझ आए। मैं अपने अल्फाज को बेहतर तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करूंगा कि जज्बात और एहसासात के साथ और एक अप एंड डाउन इन द पिच मैं आपको अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, बात के अंदर ठहराव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन वजाहत के साथ होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि नहीं 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 मैं ऐसा बस बस मैं ऐसा कहना चाह रहा था, इस तरह अड़ना नहीं है आपने, अपनी बात को क्लियरली बताना है। और कीप इन माइंड वन थिंग, वो आपको मोबाइल में से निकल कर नहीं पकड़ लेंगे कि क्या ये तुम्हें क्या जवाब दिया। बस जो भी कहना है ना, उसको उससे कहना है, क्या कहते हैं, पूरे जो हो उसके साथ जज्बे के साथ कि जो मैं कह रहा हूँ मुझे इस चीज पे कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियल तौर पे अनेबल था तो इसलिए मैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आ रहा हूँ। इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके हर आंसर के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे पता चले कि अच्छा, दैट्स द रीजन। नहीं, इस तरह की चीजें पूछते नहीं, इस तरह की चीजें नहीं पूछते। तब पूछ सकते हैं जब आप ये कहें कि मैं फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा डाउन हूँ। हाँ, बैकअप यूनिवर्सिटी के बारे में वो अक्सर पूछते हैं, वो कहते हैं अच्छा अगर आप हम आपको यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं तो आप उनको यही कहें कि मैं दोबारा फिर राउंड वन, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं एनटीएचपी के अंदर अगले साल दोबारा अपीयर हो जाऊंगा। मेरे पास एक ऑप्शन है, अभी मैं इस साल था तो अगले साल मैं दोबारा कोशिश आऊंगा करूंगा, क्योंकि मैंने टेस्ट तो इस साल भी क्लियर कर लिया था, तो मैं अगले साल फिर इसी यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करूंगा। बस आप ये उनको साबित करें कि देखें, ये यूनिवर्सिटी मेरी तमाम तर मुश्किलात, मेरी तमाम तर कामयाबी की जमानत ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आपने उस इंटरव्यू के अंदर, ये कोई एडमिशन का इंटरव्यू नहीं, ये फाइनेंशियल सिलेक्शन का इंटरव्यू है, तो इसके अंदर आपको ये जरूर उनको एहसास दिलाना है कि यार मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं पैसे पे ही नहीं कर सकता। अच्छा से यार, इंटरव्यू की ड्यूरेशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है।
हाँ कर सकते हो आप, एच यू टॉप्स का मेंशन कर सकते हो कि मैं एच यू टॉप्स के अंदर भी इनरोल्ड हूँ। फिर वो आपसे ये पूछेंगे अच्छा फिर आप एच यू टॉप्स को कहाँ देखते हो और यहाँ पे इसको कहाँ पर देखते हो, फिर आपको ये खुद आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं एच यू टॉप्स के अंदर बिजनेस की डिग्री नहीं है मेरे ख्याल से, अब तो है आई थिंक, कुछ अर्से पहले मैंने उनकी न्यूज़ पढ़ी थी लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है। तो आईबीए मुझे वो ऑफर दे रहा था, मैं इसीलिए आईबीए में आना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं एक और बात आता हूँ, एच यू टॉप्स में एक बात, जो आपको वो हॉस्टल और मेस कवर नहीं करते, ना ही वो आपको स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज वहां पर मेंशन कर सकते हो कि एनटीएचपी मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे रही है कि ये मेरा मेस भी कवर करेगी, हॉस्टल भी कवर करेगी और एनटी वो भी कवर करेगी। इसीलिए फिर मैं एच हबीब यूनिवर्सिटी को, आईबी को प्रेफर करूंगा हबीब यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। हाँ, ये जिसका राउंड वन क्लियर है वो क्लियर कर सकता है, इस बात को बता सकता है कि सर मेरा राउंड वन क्लियर हो गया है। और लास्ट ईयर का बता सकते हो कि मैं लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट ईयर का एनटीएसपी का मत बताना। इन चीज़ों को कोशिश करो कि थोड़ा सा गायब कर दो मौके पे। और कौन सा है, यार ये क्वेश्चन कौन सा था, मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ, मुझे ये पता नहीं कहाँ चला गया। ये सॉरी, मैं कुछ क्वेश्चन को मिस कर गया हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ। हाँ, ये फाइनेंशियली तौर पे जब आप ये कहोगे मैं फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो वो फिर आपसे पूछेंगे अच्छा स्क्रीन, स्क्रीन तो ऑन है भाई, मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा। एनओपी लम्स, हाँ आप बता सकते हो कि मैं एनओपी लम्स के अंदर भी अपीयर हुआ था, और बता सकते हो कि मैं वहां पर सिलेक्शन में हूँ या रिजेक्शन में हूँ। बस ये फिर आपसे वो पूछेंगे, कंपैरिजन में तो आपको ले जाएंगे, तो फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर वो आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। बस ये बताएं उनको वहाँ अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी इस हवाले से है कि अनसर्टेनिटी इस हवाले से है कि वहां मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अपना बैकअप प्लान आईबीए में आकर लम्स को रखना चाहता हूँ और लम्स में जाकर आईबीए को रखना चाहता हूँ। तो बैकअप प्लान के लिए आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं। हाँ, स्किल्स के बारे में बताना चाहिए आपको, आपको बताना चाहिए कि मैं अच्छा वीडियोग्राफर हूँ, आपको बताना चाहिए कि मैं अच्छा प्लेयर क्रिकेटर का हूँ, आपको बताना चाहिए कि मैं अच्छा डिबेटर हूँ, ठीक है। इस तरह की किसी चीज को भी इंटरव्यू के, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर पिन करें, आई एम अ गुड डिबेटर, मैंने अभी जिले लेवल के ऊपर मैंने ये डिबेट जीती है, मैंने जिले लेवल के ऊपर आर्ची का मुकाबला जीता है, मैंने जिले लेवल के ऊपर मैंने ये बात जीता हुआ है, नहीं भी जीता हुआ है ना, तो कॉन्फिडेंस पैदा कर लो बोलने का। इट्स अप टू यू, कौन सी जुबान आप यूज करना चाहते हो, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जुबान से मतलब नहीं है। उनको भी पता है कि यार ये स्टूडेंट किस तरह की लैंग्वेज यानी किस तरह बात करते हैं। देखिए आपके आंसर जो होते हैं ना उनकी, अगर अगर आपको जवाब देना नहीं आता ना, तो बेशक आप इंग्लिश की जगह उर्दू में बात कर लें, उर्दू की जगह इंग्लिश में बात कर लें, जब उस चीज का मतलब ही एक ही होगा, ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर कि आपने इंग्लिश में बात की या उर्दू में बात की है। लेकिन एसीएफ, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या बताना है उनको, इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, ये तो अब आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना कि इंजीनियरिंग मुझे क्या से समझ नहीं लग रही और क्या चीज समझ आ रही है। तो बस उन्हें ये कहें जी मैं सीएस में इंटरेस्टेड था, सीए में इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मेरा क्या कहते हैं मूड बदल गया और मैं इंजीनियरिंग से मैं इस तरफ मूव करना चाहता हूँ, ये आपने उनको एक्सप्लेनेशन दी। हाँ बस उनको मैथमेटिक्स तो एसीएफ में नहीं होती, आपको किसने कह दिया मैथमेटिक्स एसीएफ में होती है। मैथमेटिक्स के लिए तो इको एंड मैथमेटिक्स होता है और बीएस मैथमेटिक्स होता है। इको इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके अंदर मैथमेटिक्स सबसे ऊपर है। तो तब आप कह सकते हो कि मैं इसलिए इस चीज़ को पसंद कर रहा हूँ, लेकिन
ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई जो आप कह रहे हो ना। मैथमेटिक्स तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिल्कुल कम है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज डिफरेंट थिंग देन मैथमेटिक्स, बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है। अपनी एक्सप्लेनेशन ये ठीक करो। ये अगर आप जवाब दोगे ना कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन एसीएफ, फंस जाओगे इस जवाब के ऊपर। दोनों अब आईबीए दोनों ऑफर करता है, बीएससी को मैथमेटिक्स भी ऑफर करता है और मैथमेटिक्स भी ऑफर कर रहा है, दोनों। मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग, बीएस मैथमेटिक्स, और बीएस मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये दो अलग अलग डिग्री हैं। दोनों में फर्क ये है कि इको एंड मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है और इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी है, और मैथमेटिक्स में सिर्फ मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स है। इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप दोनों, फिर आपको इसके अंदर ये है कि आपको दोनों का टेस्ट दिया जाता है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में दोनों चीजें होती हैं। हाँ, मैं इसकी कोई लिस्ट शेयर कर दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे, किस तरह के आपको पाए। देखें, जनरल क्वेश्चन के बाद वो आपके जवाब से ही सवाल निकाल कर आपको फंसाएगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरह का भी आंसर दें, उसमें जो पिकिंग पॉइंट्स है ना, आप उनको याद रखें कि वो इस पिकिंग पॉइंट से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पिकिंग पॉइंट कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये पिकिंग पॉइंट कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए, और उसमें से आंसर के जो पिकिंग पॉइंट्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि उनमें से जो भी वो पूछ ले आपको पता हो कि अच्छा इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, आपको हर सवाल का जवाब आता हो। तो ये मैं कहना। अच्छा, इनकम वगैरह के अंदर इतना कुछ खास नहीं पूछते, बस आपको जो आपने मेंशन की थी ना वो आपको याद होनी चाहिए कि मैंने 20,000 मेंशन की थी या 22,000 मेंशन। लेकिन यार मैं तो यही मशवरा दूंगा, आईबीए सक्खर भी अच्छी है, आईबीए कराची भी अच्छी है। आईबीए कराची में आना चाहते हो तो आईबीए कराची के लिए अप्लाई कर दो, उन्हें कहो कि भाई मैं आईबीए कराची में आना चाहता हूँ, फाउंडेशन कोर्स है उनको ना बताओ, ठीक है। एस एम आई यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हो, इसका बस बताकर उनको कहो कि भाई इसमें मेरा दिल नहीं लग रहा, या इसमें मुझे अब ये चीज़ बड़ी कमज़ोर कर रही है, फाइनेंशियल मेरे मसले चल रहे हैं, बस इनमें से कुछ मसला निकाल कर बता दो। अगर तुम सक्खर का बताओगे फिर वो कहेंगे ऑलरेडी एक सेफ जोन में है, इसको यहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इस जगह पर वो इसलिए भी अक्सर उनको रिजेक्ट कर देते हैं जब उनको रियलाइज हो जाए ना ये फाइनेंशियल तौर पर बंदा स्टेबल है, ये डिजर्व नहीं करता है एनटीएचपी को, उसको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। यार अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करो जाकर दोबारा, मैं तो यही कह सकता हूँ, मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं मैं कह सकता। तुम अपना एप्लीकेशन फॉर्म जाकर दोबारा देखो, और अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। अब ये मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, याद होनी चाहिए तुम्हें, बस एक आइडिया होना चाहिए कि मैंने 25,000 लिखी थी या 25 से 30,000 लिखी थी। कौन सा लिंक एक्सपायर्ड ना हो। नहीं, इतना वो नहीं, बाकी चीजें नहीं पूछते, सिर्फ इनकम के बारे में वो अक्सर पूछते हैं, बस फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसका। लेकिन वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे ना, वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, और मेरे ख्याल से ओपन तो हो जाना चाहिए आपका अकाउंट, जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो तो ओपन हो जाना चाहिए। सीएस के बारे में क्या बताऊं यार, मैंने तुम्हें पहले कहा है कि सीएस के अंदर आईबीए के अंदर कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है जो चल रहे हैं जो मैं आपको गिनवाऊं। अच्छा, तो बस एग्जैक्ट अपने माइंड में एक आइडिया रखो। यार देखो, आईबीए का जो सीएस मेरी नज़र में अच्छा है ना, मैं इसलिए अच्छा कहता हूँ कि आईबीए के अंदर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस का। आप ये उनको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि देखो मैं आईबीए के अंदर इसलिए सीएस करना चाहता हूँ कि मैं अपने टेक बेस आइडिया को बिजनेस का इन्वायरमेंट देना चाहता हूँ। दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मुझे ये वाला इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। आईबीए के अंदर मैं अपने यानी जो जितना मेरे प्रोजेक्ट होंगे सोशल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इन आइडियाज को बिजनेस बिजनेस का एक छाप देना, या मार्केटिंग या मैनेजमेंट की कुछ कोर्सेज लेकर मैं अपने आप को बिजनेस में भी बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को सीएस में भी बेहतर कर सकता हूँ। तो आप ये एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो सीएस के, मैं क्यों, वाई सीएस, ये आप बता सकते हो।
हाँ, ये बता सकते हैं कि फाइनल रिजेक्शन हो गई थी मेरी, और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। आधा जवाब नहीं देना कभी भी, हाँ मैं पिछले साल आया था, आधा जवाब नहीं देना, उसे कहना है कि भाई फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था दूसरी यूनिवर्सिटी का, मैं किसी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को ही बियर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं सिर्फ आईबीए के लिए मैंने दोबारा अप्लाई किया, क्योंकि यही एक तरीका है जहां पर मैं अपनी चीजें पे कर सकता हूँ। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं, बिजनेस के कुछ कोर्सेज आप ले सकते हैं माइनर के अंदर, तो आप ये उनको दे सकते हो ना रीजन, कि मैं सीएस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं माइनर्स के अंदर बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज लेना चाहता हूँ, ताकि मैं बिजनेस और एट द सेम टाइम सोशल कहते हैं कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर्सेज के अंदर अपनी ग्रिप को मजबूत कर सकूँ। हाँ भाई, पूछो जल्दी जल्दी, कौन कोई सवाल पूछो, फिर एंड करें मीटिंग को। नो यार, ये अच्छा, ये इकोनॉमिक्स, फर्जिया हुसैनी, इकोनॉमिक्स चूज किया था, आगे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए नहीं, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स तो दोनों को चूज करो ना, इकोनॉमिक्स से क्यों चूज किया, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों को चूज करो। अच्छा, इस तरह के जब क्वेश्चन में भांड हो जाए ना आपसे, वो आपसे कहें, आप कहें मैं बुक रीडिंग करता हूँ, तो वो आपको कहें अच्छा आपने वो वाली बुक पढ़ी है, तो उनको कहो कि अच्छा वो मेरे टेस्ट से बिल्कुल अलग बुक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं उस बुक को सर्च आउट करके रीड करूंगा, ठीक है। इसी तरह जब आपसे वो किसी फेवरेट सब्जेक्ट का पूछे ना, आपको फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना आता हो, या उनके सवाल के बारे में आपको कुछ ना, तो उनको ये कहें कि अच्छा ओके, मुझे मुझे इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, कि इसका आंसर क्या है, मैं इसके बारे में सर्च करूंगा। दिस थिंग शोज क्यूरियोसिटी। तो बस भांड भंड होने के बाद भी आप उनको एहसास दिला दो कि नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, ये बस मुझे ये नहीं पता। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अब कौन से सेंड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट क्यों सेंड करने हैं, मुझे ये आपकी समझ नहीं है। नहीं, बस 70% अबव मार्क्स होने चाहिए। मोहम्मद बिलाल, क्या तुम एनटीएचपी का टेस्ट तुमने क्लियर करके तुम शॉर्टलिस्ट हो गए हो? नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा, बट आपको फिर कंपनसेट खुद करना पड़ेगा, किस तरह आप इस सवाल को टैकल करते हो। हर सवाल के जवाब के बाद ना, ये तैयार रहें कि उस जवाब में से अब सवाल निकलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन विल डिमांड आंसर्स, एंड योर आंसर विल क्रिएट क्वेश्चंस, एंड दैट क्वेश्चन उनके आपको आंसर आने चाहिए। मैं क्या करता था, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं था आईबी का, जब मेरा इंटरव्यू था, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अच्छा मैंने आईबीए का ना टेस्ट देना है, तो इंटरव्यू देना है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा तुम बता देना कि यार मैं असद उमर का बड़ा मेरा फेवरेट पर्सनैलिटी है। अब उसने मुझसे सिर्फ इतनी बात पूछी और मैंने जवाब दे दिया उसको। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, उसका इंटरव्यू हो गया। उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, उसने कहा कि असद उमर। उसने कहा अच्छा मुझे आप असद उमर की ना कोई पॉलिसी के बारे में बताएं जो उन्होंने अच्छी पॉलिसी बनाई हो। और ही वॉज साइलेंट। लेकिन जब मैंने असद उमर का नाम अपने माइंड में सोचा हुआ था ना, तो मैंने उसके 7 पॉइंट्स बनाए हुए थे कि मैं असद उमर की ये वाली पॉलिसी बताऊंगा, असद उमर की मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि असद उमर मुझे क्यों अच्छा लगता है, असद उमर के किसी मैं गुड स्टेप के बारे में बताऊंगा। वो मैंने पेन डाउन की हुई थी चीजें। इसी तरह एक दफा ऐसा हुआ कि मैं एक लम्ज नबी में हम गए हुए थे, तो वहां मेरा एक दोस्त था, तो उससे उसका इंटरव्यू एक दिन मुझसे पहले था, मेरा बाद में था। अब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि अच्छा आप मुझे बुक रीडिंग करते हो आप, तो उसने कहा हाँ मैं बुक रीडिंग करता हूँ। उसने उससे एक बुक का नाम पूछा और उससे कहा कि अच्छा मुझे ना आप उस बुक को समराइज करके बताएं कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। मेरे दोस्त ने बता दिया कि वो बुक रीडर था। अगले दिन उसने मुझे कहा, मैंने मैंने कहा ठीक है मैं भी बुक रीडिंग बता दूंगा। और मैंने एक आध बुक को थोड़ा सा देख लिया, उसकी समरी गूगल की समरी देखी, और डैट से मैं बड़ा खुश कि अब मुझसे वो पूछेंगे मैं भी समरी बता दूंगा उनको। उन्होंने कहा अच्छा आप बुक रीडिंग करते हो, मैंने कहा हाँ करता हूँ। कहते कितनी करते हो, मैं कहा हाँ कर लेता हूँ, अच्छी बुक रीडिंग कर लेता हूँ।
कहते अच्छा आप मुझे ना एक सांस के अंदर 5 किताबों के नाम बताओ जो आपने पढ़ी है। पर मैं साइलेंट था, मैं क्या कौन सी बुक, मुझे तो बुक पढ़ी हो तो मुझे नाम याद होता है ना, पढ़ी नहीं हुई थी तो बुक को नाम क्या बताता उनको मैं। तो ये आप तैयार रहें, आपके क्वेश्चंस जो आंसर्स होंगे वो क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर आना चाहिए, अदरवाइज बाहर होंगे फिर आप। सर हाँ बता सकते हो आप कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मेरा भाई मेरे लिए एक वो है, मोटिवेशन है। और बाहर जितनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना, उसके लिए जरूरी होता है कि पाकिस्तान के आप टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो। ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी ऐरी गैरी यूनिवर्सिटी से अपना बीएस करें और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना बीएस करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बाहर आपको फाइनेंशियल एड दिलवाने के लिए। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। वहां से मैथमेटिक्स का ऑप्शन है, कहाँ कहाँ आ रहा था? अच्छा, नहीं इस तरह के सवाल नहीं पूछते। भाई क्या करते हैं, बहनें क्या करते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट क्या करें, इंट्रोवर्ट्स क्या करेंगे पहले तो ये बताओ यार। हर एक को ना, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनके माइंड्स के अंदर हमारे से ज्यादा चीजें चल रही होती हैं। उनके पास एक क्लियर आंसर होते हैं। इंट्रोवर्ट होने में और स्टूपिड होने में फर्क है। आप स्टूपिड हैं और अपने आप को इंट्रोवर्ट का लेबल लगाकर फिरते रहें, ये भी बेवकूफ़ी है। और आप इंट्रोवर्ट हैं और अपने आप को स्टूपिड समझते रहें, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। सो फर्स्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूपिडिटी एंड इंट्रोवर्सी, कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं स्टूपिड हूँ। ठीक है, आपसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, आप उसमें भांड कर रहे हो, तो आप कहो कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ ना, मैं इसीलिए इस तरह के आंसर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होते हैं, उनके पास आंसर बड़े मजबूत होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फर्क कर लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम क्या हो। सुहेब सही कह रहा है कि कॉल के ऊपर इंटरव्यू है। इससे ज्यादा एक इंट्रोवर्ट बंदे के लिए क्या, यानी सुहेब को मैं जानता हूँ। सुहेब इज आल्सो एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ही डोंट स्पीक टू मच। बट सुहेब जो है उसकी एक अच्छी आदत है कि जब भी बोलेगा, अच्छा बोलेगा और सोच समझ के बोलेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि इंट्रोवर्ट होने में और स्टूपिड होने में फर्क है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप पहले डिफाइन कर लें कि आप किस सर्कल में गिरते हो। ठीक है, इंट्रोवर्ट कभी भी बेवकूफ नहीं होता, मैं इतना बता दूं। इंट्रोवर्ट जो होता है वो बड़ा ज़हीन होता है, उसके पास सवालों के जवाब बड़े मजबूत होते हैं। ओके, सो वी हैव कंडक्टेड अ सेशन। मेरी आंखों का मसला कर रहा है, मैं इतना सेशन कंडक्ट कर भी नहीं सकता। तो हम एंड करते हैं इस सेशन को। और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले इस सेशन के पहले पार्ट के अंदर पढ़े हैं और कुछ दूसरे पार्ट में पढ़े हैं, मैं इनको अब क्या करूंगा, मैं इनको इन सबको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, क्या यूट्यूब पर। और वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन को किस तरह आंसर करना है, फाइनेंशियल एड का ऑप्शन क्या है, और एनटीएचपी में अब आपके साथ आगे क्या होगा। सो लेट्स एंड दिस सेशन। अगर कोई अभी आपका सवाल है तो आप पूछ लो। मैं अच्छा अच्छा, चैनल नेम मेरा नाम शाहिद रसूल प्यामी है। तो अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी नाम सर्च करेंगे ना, तो आपको चैनल मिल जाएगा, शाहिद रसूल मैं नाम लिखता हूँ। क्या ये नाम क्यों, ये नाम ही नहीं लिखा जा रहा। अच्छा मैं वैसे लिख देता हूँ, थैंक यू सर, शाहिद रसूल। ओके, लेट्स एंड दिस मीटिंग एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड आई होप कि आप में से सब बच्चे मुझे मिले। मैं समर के अंदर इधर आईबी में ही हूँगा, तो आपसे मुलाकात होगी या ऑनलाइन सेशन होंगे तब भी मुलाकात हो जाएगी। सो वन थिंग आई विल सजेस्ट एवरीवन, स्कॉलरशिप 35 लाख रुपए की है, तो कुछ अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर लें। ठीक है,
और लालच मत करें, कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, कहीं से भी करें, कहीं से भी करें। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि मेरे पास करें, कहीं भी करें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। 1 मंथ इज नॉट इनफ, ठीक है, 1 मंथ में कुछ नहीं होता। आईबी का जब आप सिलेबस देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। अभी हमने वोकैब देखी है, कोई 1000 वर्ड्स की वोकैब है। अब मैं परेशान हूँ कि 3-2.5 मंथ के अंदर बच्चे वो वोकैब किस तरह कवर करेंगे। इससे आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। ओके एवरीवन। हाँ, सेट सेट की चीज़ें बहुत इजी हैं, सेट की चीज़ें इंग्लिश से। बुक कौन से सजेस्ट करूँ? बुक में कोई सजेस्ट नहीं कर सकता। ओके एवरीवन, लेट्स एंड दिस मीटिंग। एंड आई होप सो कि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं और आपको समझ भी आ गई होंगी। बुक वही है जो पेरेंट्स की बुक कर लें, वो कैब भी आप आईवे का इन सेट की जो कैब है वो काफ़ी अच्छी है, वो कर लें। और अनीस हुसैन की या आईवे ग्रेड्स की वो कैब देख लें। ये सब वो कैब्स अच्छी हैं, इनके इनके वर्ड्स को देख लें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।